जय मसीह की। हम अपने मरकुस 15 के अध्ययन के चौथे दिन में हैं। आज 33 से 37 आयतों को हम देखेंगे। हमने देखा था यीशु क्रूस पर है, आते जाते लोग, याजक, धर्मशास्त्री उसका अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं। अब आगे देखिए 33 से 37 आयत मैं आपके लिए पढ़कर सुनाता हूं। फिर समूची धरती पर दोपहर तक अंधेरा छाया रहा। दिन के 3 बजे ऊंचे स्वर में पुकारते हुए यीशु ने कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तिनी, अर्थात मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों भुला दिया। जो पास में खड़े थे उनमें से कुछ ने जब यह सुना तो वे बोले, सुनो, यह एलिया को पुकार रहा है। तब एक व्यक्ति दौड़कर सिरके में डुबोया हुआ स्पंज एक छड़ी पर टांग कर लाया और उसे यीशु को पीने के लिए दिया और कहा, ठहरो, देखते हैं इसे नीचे उतरने के लिए एलिया आता है कि नहीं। फिर यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा और प्राण त्याग दिए। कल हम बात कर रहे थे, हमारा ध्यान उन लोगों पर था जो क्रूस के आसपास थे। इन आयतों में ध्यान वापस क्रूस पर लेकर जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि धरती पर दोपहर तक अंधेरा छाया रहा। काफी विद्वान कहते हैं कि वह सूर्य ग्रहण का दिन भी था और इसलिए अंधेरा छा गया। दूसरे कुछ लोग कहते हैं ये तूफान के बादल थे जो इस मौसम में आमतौर पर यरूशलेम में हुआ करता था। पर जो भी हो, मरकुस इसे एक अलौकिक दृष्टि से देखता है। उस समय की मान्यताओं के अनुसार इस तरह का अंधेरा छा जाना परमेश्वर के न्याय का परिचायक था। इस बारे में थोड़ा रुककर हम बात करेंगे। अभी बात करते हैं जो यीशु ने क्रूस पर से बोला, इलोई इलोई लमा शबक्तिनी। सुसमाचार की चारों किताबों में यीशु की 7 बातें लिखी हुई हैं जो उन्होंने क्रूस पर से कही, पर मरकुस केवल इस एक का वर्णन करता है, इलोई इलोई शलमा शबक्तिनी। क्या अर्थ है इसका? मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों भुला दिया या क्यों छोड़ दिया। यीशु जो खुद परमेश्वर है उसने ऐसा क्यों बोला कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो सच में पूरी तरह से शायद कभी हम नहीं समझ पाएंगे, पर यह वाक्य यीशु की वेदना को, उस कष्ट को बताता है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी वेदना की गहराई को आज समझे, उसके हृदय को समझे। यीशु ने जब यह बोला, वह भजन संहिता के 22वें भजन का पहला वाक्य बोल रहा था। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल में भजन संहिता के 22 भजन को एक बार पूरा पढ़ें। शुरू तो होता है ऐसे ही, परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह वाक्य गहरी वेदना, कष्ट, खालीपन को दर्शाता है। पर इस भजन का अंत परमेश्वर की स्तुति से होता है, उसकी प्रशंसा से होता है। और मुझे पक्का है यीशु के दिल में यह पूरा भजन था। जब यह बात कह रहा था, वह अपनी अभी के अकेलेपन की, वेदना की भावना को व्यक्त कर रहा था, पर वह जानता था कि इसका अंत परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा ही है। इब्रानियों 21:2 में लिखा है कि यीशु ने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातनाएं झेली। जब हम मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं, जब हम कष्ट और वेदना में होते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि ये कभी खत्म नहीं होगा। लगता है ना कि परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया है। वह अकेलापन का एहसास कई बार हमारी शारीरिक और मानसिक वेदना से कहीं ज्यादा कष्टदायक होता है। धन्यवाद हो यीशु का इस बात का से वो अनिभज्ञ नहीं है। उन्हें यह पता है कैसा लगता है, क्योंकि यीशु जब मनुष्य बना और वह क्रूस पर था, उसने खुद इस अकेलेपन के गहरे एहसास का अनुभव किया। फिलिपियों में लिखा है कि यीशु जब परमेश्वर के स्वरूप में था, उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने को खाली कर दिया। खाली कर दिया का अर्थ यह नहीं है कि वह परमेश्वर नहीं रहा, पर जब वह परमेश्वर से मनुष्य बना, उसने जो परमेश्वर होने की महिमा थी उससे वो खाली हो गया। और अभी क्रूस पर उसने खुद को खाली करने की उसकी चरम सीमा थी। एक ऐसा पल जब उसे लगा कि पिता ने भी उससे मुंह मोड़ लिया है, और यह यीशु के लिए सबसे कष्टदायक पल था। अनंत से अनंत तक पिता और पुत्र का पवित्र आत्मा वो एक ही है, तीनों मिलकर ही परमेश्वर है। पर इस समय मानो पिता और पुत्र का रिश्ता टूट गया था। इस एक जगह को छोड़कर कभी भी यीशु ने पिता परमेश्वर का संबोधन पिता छोड़कर नहीं किया। हमेशा पिता बोले, यहां पर परमेश्वर बोल रहा है, पर अब इस वक्त केवल परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों कहा यीशु ने ऐसा? क्योंकि इस समय यीशु पाप रहित नहीं था। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, शुरू से लेकर जो पैदा हुए हैं, अंत तक जो पैदा होंगे, और वो जब सारे पाप जिन्होंने किए हैं और करेंगे, वो सारे पाप
उसने अपने ऊपर ले लिए थे। जिसने कभी पाप नहीं किया वो हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए खुद पाप बन गया, और पाप के साथ पवित्र परमेश्वर का कोई नाता नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद इस विषय में थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा, पर उसके से पहले हम देखते हैं इस इंसान को जिसको लगा कि यीशु एलिया को बुला रहा है, क्योंकि एलॉय और एलिया सुनने में एक जैसा लगता है। एलिया उद्धारकर्ता से पहले आने वाला था। मान्यता थी कि एलिया जो लोग कष्टों में होते हैं उन लोगों से बचाता है, और इसलिए वह व्यक्ति खिल्ली उड़ाते हुए कहता है कि देखते हैं कि एलिया इसे नीचे उतारने के लिए आता है कि नहीं आता। एक दूसरे व्यक्ति ने सिरके में डुबाया हुआ एक स्पंज एक छड़ी पर टांग कर उसने यीशु को पीने के लिए दिया। इस सिरका दाखरस से बना हुआ था और इसमें एक प्रकार का द्रव्य मिलाया गया था, और वो द्रव्य एक तरह का पेन किलर था, दर्द निवारक था। हो सकता है उसे यीशु पर दया आ गई हो, पर दूसरा व्यक्ति उसे कहता है ठहरो, देखते हैं एलिया आता है कि नहीं इसे बचाने के लिए। यह व्यक्ति उस दिन बस एक दर्शक था, क्रूस के सामने खड़ा से केवल एक दर्शक जो मजे ले रहा था। और यह हमारे लिए एक चुनौती है। यीशु जो क्रूस पर चढ़ रहा है, कहीं मैं कहीं आप केवल एक दर्शक तो नहीं है। जब बात आती है क्रूस की, मैं एक दर्शक बने रहना नहीं चाहता, मैं उसकी सच्चाई को अपने जीवन में उतारना चाहता हूं। हाँ, सब कुछ जो परमेश्वर ने किया, हर एक बात जो हुई, उसकी समझ शायद मुझे नहीं है और ना कभी होगी, पर उस दिन यीशु ने जो मेरे लिए किया उसकी गहराई को मैं अपने दिल में उतारना चाहता हूं। उसने अपना जीवन, अपने प्राण मेरे लिए क्रूस पर दे दिए। मेरी सजा, मेरे कष्ट, मेरी वेदना, मेरा अकेलापन क्रूस पर टांग दिया। और फिर मरकुस कहता है 37 आयत में, फिर यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा और प्राण त्याग दिए। दूसरे सुसमाचार बताते हैं कि उसने कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ, और हे पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। पर मरकुस कहता है कि उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, और यह अपने आप में बताता है कि यीशु के प्राण निकल नहीं गए, उसने परमेश्वर की शक्ति के साथ अपने प्राणों को त्याग दिया। उसके हाथ में था अपने प्राण त्यागना। कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा कि अगर कोई बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है, उसके मरते हुए वो जोर से चिल्ला नहीं सकता, पुकार नहीं सकता, सिर्फ आहान निकलती है, उतनी ताकत होती है। ऊंचे स्वर में चिल्लाने की, बोलने की ताकत ही नहीं होती। तो यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकार कर प्राण त्यागे, वह परमेश्वर की शक्ति से त्यागे। और एक और बात, केवल 6 घंटे में यीशु का ने प्राण त्याग दिए। हमने कल बात की थी कि क्रूस के ऊपर प्राण त्यागने में कई बार हफ्ता निकल जाता था। हफ्ता, 3-4 दिन तो लगते थे। यीशु ने प्राण त्याग दिए। यीशु ने इस दिन क्रूस पर अपने प्राण दे दिए हमारे लिए। उसका खून बहा जिसलिए आप और मैं क्षमा पा सके। क्रूस पर बहुत खून बहा। और जब हम यीशु के लहू के बारे में सोचते हैं तो 3 बातें समझ में आती है। पहली बात, यीशु ने हमारे पापों की वजह से कष्ट भोगा, इसलिए यीशु का खून बहा, इसलिए वो क्रूस है। इब्रानियों 12:4 कहता है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की होगी तुमने जिसकी तुम्हारा लहू बह गया हो। पर यीशु ने अपना खून बहा दिया पाप से मुठभेड़ करते हुए, खुद के नहीं, मेरे पापों के से मुठभेड़ करते हुए, आपके पापों से मुठभेड़ करते हुए। उसका लहू उसकी पाप के खिलाफ संघर्ष की तीव्रता को दिखाता है। जब हम उस लहू को देखते हैं तो हमें यह साफ होता है कि यीशु ने उस दिन कितना कष्ट भोगा होगा। यीशु की मृत्यु क्रूस पर आसान नहीं थी, वह बहुत कष्टकारी मौत थी। और यह हमें बताता है कि पाप कितना खतरनाक होता है, कितना घिनौना होता है। पाप सब कुछ खत्म करता है, विनाश करता है, और सबसे जरूरी परमेश्वर से हमें अलग करता है। पिता के साथ उसका संबंध विच्छेद हो गया कुछ देर के लिए, और यही यीशु के लिए सबसे ज्यादा कष्टकारी था कि उस समय जब वो पाप बन गया हमारे लिए, उसका परमेश्वर के साथ, पिता के साथ संबंध विच्छेद हो गया, यह पिता के साथ रिश्ता टूट गया। और यह है नरक। यह है नरक जब कोई भी यीशु के बिना परमेश्वर के से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। जब जीवन के स्रोता जो है, जैसे जीवन प्राप्त होता है, उस जीवन के स्रोते से अलग हो जाएगा। इससे अधिक कष्टकर और कुछ नहीं हो सकता। पिता से अलग हो जाना यीशु के लिए भावनात्मक रूप में
उसके शारीरिक कष्ट, खुद के बनाए लोगों द्वारा तिरस्कार और अपमान के मानसिक कष्ट उससे अधिक कष्टकर था, वह ज्यादा भयानक था। पर यीशु हमारे लिए अंत तक जाने के लिए तैयार था। उसने वो भोग लिया जो उसके क्रूस के बिना हम अनंत तक भोगने वाले थे। तो उसका लहू उसे कष्ट को दर्शाता है। यीशु ने हमारे पाप की वजह से अपना लहू बहाया, पर लहू हमें बलिदान की याद दिलाता है। बाइबल के शुरू में ही हमारा बलिदान के महत्व से परिचय हो जाता है। परमेश्वर ने खुद ही एक जानवर को मारा था आदम और हव्वा को ढकने के लिए। हम देखते हैं फसह का मेमना जिसकी बलि के लहू से इज़राइल के बच्चे मौत के दूध से बच गए थे और इज़राइल को दासत्व से छुटकारा मिला था। बाइबल बताती है कि ढके जाने के लिए लहू बहाना पड़ता है, पाप से छुटकारे के लिए लहू बहाना पड़ता है और उस लहू के लिए किसी की बलि देनी पड़ती है। पुराने नियम में परम याजक पहले अपने पापों के लिए बलि देता था और फिर लोगों के पापों के लिए, और हर साल यह बलि देनी पड़ती थी। पर इब्रानियों 2:27 कहता है कि यीशु ने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक बार में पूरा कर दिया। तो यीशु का लहू दिखाता है कि क्रूस एक कष्ट भोगने का स्थान है, यह एक बलिदान का स्थान है। पर यह लहू यह भी बताता है कि क्रूस उद्धार का स्थान है। यीशु हम पर दोष लगाने के लिए नहीं आए थे, वे हमें हमारे पापों से हमारा उद्धार कराने आए थे। हमें हमारे पापों के अनंत काल के परिणामों से छुटकारा दिलाने के लिए आए थे। यीशु के लहू और क्रूस का यही मर्म है। यह सच्चाई है कि यीशु ने हमारे अनंत काल के कष्ट जो पाप के वजह से हैं उससे हमें छुड़ाने के लिए ये क्रूस पर कष्ट भोगा। यीशु ने हमारे पाप की सजा को खुद पर लेकर अपना बलिदान दिया ताकि आप और मैं उद्धार पा सके, मुक्ति पा सके। आइए यीशु से बात करते हैं। अगर आपने यीशु के बलिदान को अभी तक नहीं स्वीकारा है तो अभी वो समय है स्वीकारने के लिए, अभी उसे स्वीकारिए। आइए यीशु से कहते हैं, धन्यवाद यीशु, क्रूस पर जो हुआ उसके लिए। वह कोई ऐतिहासिक शहादत नहीं थी, मेरी दुर्घटना नहीं थी। तूने आज हमें बताया कि जो क्रूस पर हुआ वो हमारी पापों की क्षमा थी। धन्यवाद जो तूने मेरे लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए। मैं उस क्षमा को स्वीकारना चाहता हूं। तुझे नया जीवन देता है, उसे अपनाता हूं और इस नए जीवन को जीना चाहता हूं। यीशु तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा प्रभु है। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हमसे जरूर जुड़िएगा। कल हम मरकुस 15 के अंतिम जो आयातें हैं, अंश है, उसको देखेंगे कि यीशु की मृत्यु और उसके पुनः उत्थान के बीच में क्या हुआ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।